आज मैं लेकर आया हूँ 5 ऐसी एनिमे जिसमें मेन कैरेक्टर की टक्कर का कोई नहीं है और हर एक एनिमे में मिलेगी एक अच्छी स्टोरी लाइन जो आपको शुरू से एंड तक बांध के रखेगी। सभी एनिमे हिंदी डब में अवेलेबल है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे तुम कोई ऐसी एनिमे मिस ना कर दो जिसे तुम अभी ढूंढ रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं असली हिंदी एनिमे फैन की लिस्ट। नंबर 5 पे है व्हाई डज नोबडी रिमेम्बर मी इन दिस वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत ने 5 प्रजातियों के बीच होने वाले महायुद्ध में जीत हासिल की थी, सिर्फ एक महान हीरो सिड और उसकी डिवाइन तलवार की वजह से। जीत के बाद कुछ प्रजातियों को एक विशाल पिरामिड में कैद कर दिया गया। इस एनिमे का एमसी जो बचपन से सिड की तरह बनना चाहता है उस पिरामिड पर नजर रखता है, लेकिन एक दिन अचानक एक अननोन आइडेंटिटी अनाउंस करती है इस दुनिया को अब बदला जा रहा है। और जब एमसी की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक नए वर्ल्ड में पाता है जहाँ सब कुछ उल्टा है। अब दूसरी प्रजातियों ने जीत हासिल की है, इंसान दबे हुए हैं और सिर्फ एमसी को ही अपनी पुरानी दुनिया याद है। यहाँ किसी को भी उसकी पहचान नहीं, जैसे किसी ने पूरी हिस्ट्री को ही बदल दिया हो। एमसी के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज है, क्या वो इस नए वर्ल्ड की हिस्ट्री को फिर से बदल पाएगा। इस एनिमे के एक्शन सीन जबरदस्त हैं और तुम्हें सिर्फ इस एनिमे का मेन कैरेक्टर ही नहीं बल्कि साइड कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। अगर तुम एक्शन और एंगेजिंग कैरेक्टर दोनों ही चाहते हो तो इस एनिमे को ट्राई जरूर करें। नंबर 4 पे है द आइस ब्लेड सॉर्सरर शैल रूल द वर्ल्ड। अगर तुम्हें स्कूल एनिमे पसंद है जिसमें एमसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है बट अपनी पावर्स को हाइड करके रखता है और जब उसकी पावर रिवील होती है तो सबके होश ही उड़ जाते हैं, तो तुम इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर रे जो बचपन में एक वॉर में अपने लोगों से बिछड़ गया होता है। आर्मी के लोग उसे अपना लेते हैं और उसकी मास्टर उसे सर्वाइवल, फाइटिंग और मैजिक की डेडली ट्रेनिंग देती है। रे इतना पावरफुल बन जाता है कि वो दुनिया के 7 महान जादूगरों में उसकी गिनती होती है, लेकिन एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी आंखों के सामने एक वॉर में मर जाता है और रे अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देता है। कभी नॉर्मल लाइफ ना जी पाने की वजह से उसकी मास्टर उसे एक मैजिक एकेडमी में भेजती है जहाँ पर सिर्फ रॉयल और रिच फैमिलीज के बच्चे ही होते हैं। अब रे अपनी न्यू लाइफ कैसे एंजॉय करता है और कैसे अपने दोस्तों को विलन से प्रोटेक्ट करता है वो तुम्हें इस एनिमे में पता चलेगा। नंबर 3 आई वॉज री इनकारनेटेड एज द सेवंथ प्रिंस। एक ऐसा जबरदस्त इसेकाई एनिमे जिसमें एमसी को नई मैजिक सीखने का क्रेज होता है। अपनी प्रीवियस लाइफ में वो एक कमजोर मैजिशियन था और कुछ पावरफुल लोग उसे मार देते हैं। मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा होती है कि वो भी एक दिन पावरफुल मैजिशियन बने और फिर वो एक नए मैजिकल वर्ल्ड में एक छोटे बच्चे के रूप में री इनकारनेट हो जाता है, लेकिन इस बार वो एकदम ओवर पावर्ड है। इस एनिमे की सबसे बड़ी खासियत है इसका टॉप नॉच एनिमेशन और तगड़े फाइट सीन, लेकिन सिर्फ एक्शन ही नहीं, फाइट के बीच बीच में आने वाली कॉमेडी टाइमिंग इतनी मस्त है कि तुम हंसने पे मजबूर हो जाओगे। एनिमे का एमसी बच्चा जरूर है बट एनिमे में कुछ ऐसे सीन है जो बच्चों के लिए नहीं है। साइड कैरेक्टर्स का पास्ट भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है जो स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है, जिससे तुम्हारा ध्यान पूरे टाइम स्टोरी पे बना रहेगा। और हाँ, फाइट सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो बात ही अलग है। मैं गारंटी देता हूँ अगर तुमने ये एनिमे अभी तक नहीं देखी है तो बाकी सब छोड़ो, सबसे पहले इसको ट्राई करो। अभी तक मैंने जितनी एनिमे बताई है ये तुम्हें क्रंचीरोल पे हिंदी डब में मिल जाएगी। नंबर 2 पे है डेविल मे क्राई। अगर तुम्हें एक्शन पैक्ड एनिमे पसंद है जिसमें एक ओवर पावर्ड और स्टाइलिश एमसी हो तो डेविल मे क्राई एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। दांते इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है, एक बैड एस डीमन हंटर जो हाफ डीमन और हाफ ह्यूमन होने की वजह से सबसे अलग और पावरफुल है। उसका एटीट्यूड, स्वैग और फाइटिंग स्टाइल देखकर तुम इसके फैन बन जाओगे। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब दांते का सामना एक मिस्टीरियस रैबिट से होता है। दांते के पास एक खास स्टोन है जो डेविल और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच पोर्टल को खोल सकता है। इसी वजह से ह्यूमन और डीमन दोनों ही दांते के पीछे पड़े हैं, लेकिन दांते उस स्टोन को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता क्योंकि ये उसकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। फाइट सीन्स एनिमे की जान है। जब दांते लड़ता है तो लगता है जैसे सब कुछ उसके लिए एक बच्चों का खेल है। इस एनिमे में सिर्फ 8 एपिसोड है और पेसिंग भी फास्ट है, तो तुम इसे एक ही सीटिंग में बिंज वॉच कर सकते हो। और हाँ, इसका सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है और ये एनिमे तुम्हें नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में मिल जाएगी। नंबर 1 पे है साकामोटो डेज। साकामोटो डेज एनिमे की कहानी एक लेजेंडरी हिटमैन तारो साकामोटो के अराउंड घूमती है। कभी अंडरवर्ल्ड का सबसे डेंजरस असैसिन रह चुका साकामोटो अब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक शांत फैमिली मैन बन गया है। उसने शादी कर लिया और उसकी एक प्यारी सी बेटी है और अब अपनी वाइफ के साथ एक छोटा सा स्टोर चलाता है, लेकिन साकामोटो का पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके फॉर्मर असैसिन एजेंसी ने उसके ऊपर बाउंटी लगा दी है जिसकी वजह से नए पुराने असैसिन्स उसकी जिंदगी में बार बार आ जाते हैं। साकामोटो अपने फैमिली को सेफ रखने के लिए अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर नए थ्रेट का सामना करता है। कहानी में एक्शन के साथ साथ जबरदस्त कॉमेडी भी है। साकामोटो अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वो किसी को भी नहीं मारेगा, इसलिए हर फाइट में वो अपनी स्किल से एनिमीज को बिना मारे ही हरा देता है। एनिमे में हाई पेस एक्शन, क्रिएटिव फाइट
डेथ सीन है। साकामोटो डेज एक एंटरटेनिंग और यूनिक एक्शन पैक्ड एनिमे है जो बिंज वॉच के लिए परफेक्ट है और इसका हिंदी डब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सायोनारा।